डियर स्टूडेंट्स, शरद सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको अच्छा नोट्स कैसे बनाएं इसके बारे में कुछ बात बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब परीक्षा आती है तभी लोग नोट्स की खोज करते हैं और वो नोट्स बनाने के लिए आपको अथक परिश्रम करना पड़ता है। आइए क्यों ना हम आज कुछ ऐसे बिंदु पर विचार करें जिससे कि आपका एक सब्जेक्ट में अच्छा नोट्स बन जाए। डियर गाइस, जिस भी सब्जेक्ट को अगर आपको पढ़ना है उसकी कम से कम एक या दो राइटर की किताब जरूर रखें और साथ ही साथ एनसीईआरटी की बुक्स भी अपने पास रखें। जैसे मान लीजिए आपको अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण या शासन नियंत्रण की नोट्स पर बात करें तो सर्वप्रथम आप अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण और शासन नियंत्रण को अच्छी तरीके से पढ़ें, 2 बार 3 बार पढ़ें और पढ़ने के बाद ही उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके लिखें। यदि एक लेसन मान के चलिए 20 या 25 पन्ने का है तो उसमें बस 12 या 15 पन्ने जो है आपके बहुत खास होते हैं। उसके बाद जो का पन्ना जो बचा होता है वो आपका सपोर्टिंग पन्ना कहलाता है। तो सर्वप्रथम आपको उसके बारे में कायदे से पढ़ना है। यहाँ पर हमने कुछ नियम लिखे हैं जो कि एक अच्छे नोट्स को तैयार करने में आपको मदद करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है कि कम से कम 2 लेखक की आपके पास किताब होनी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाते समय किताब की भाषा को छाप देते हैं। डियर गाइस, आप हमेशा याद रखना कि ऐसा नोट्स बनाने से फिर आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि नोट्स का मतलब होता है आपकी अपनी भाषा में लिखा होना चाहिए। दूसरा, लेखनी साफ और अच्छी हो, यानी आपकी राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और साफ सुथरी होनी चाहिए। कोशिश ये करिए नोट्स बनाते समय उसमें कटकुट कम किया जाए, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत कही जाती है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। फिर तीसरा हमने लिखा है अपनी भाषा का प्रयोग करें। डियर गाइस, यदि आपने अपनी भाषा का प्रयोग किया है तो मेरी गारंटी है कि आप उस चीज़ को नहीं भूल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा प्रकाश क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से फिर उसके बाद हमने लिखा है एक हेडिंग में एक विद्वान का कोटेशन जरूर हो। डियर गाइस, बाजार नियंत्रण की अगर बात करते हैं तो बाजार नियंत्रण में पहले आप लिखने से पहले आप क्या करें, यहाँ पर बाएं तरफ आपका जो है एक ऐसा बॉक्स बनाए और बॉक्स बनाने के बाद उसकी जितनी भी विशेषता है उसको यहाँ पर आप शो करें। ऐसा लिखने से जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि आपने उस टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार किया है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में अगर आपका बड़ा क्वेश्चन है तो अगर आप ISPCS की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 12 या 15 टॉपिक होना चाहिए, 15 हेडिंग होना चाहिए। और यदि आप हाई स्कूल इंटर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 7 या 8 टॉपिक बहुत होती है। मगर डियर गाइस, इसको नोट्स बनाते समय आपको हमेशा याद रखना है कि कम से कम एक हेडिंग में एक कोटेशन जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ये कहें कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि यदि हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी तभी हम उस चीज़ को खोज करेंगे, और यदि किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तो हम उस चीज़ की खोज नहीं करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने पेंसिल का यूज़ किया होगा, पेंसिल के बाद फिर हमने ये सोचा होगा कि कोई ऐसी चीज़ का यूज़ करें जो कि हमेशा ना मिट सके, तो फिर जाकर के हमने स्याही का आविष्कार किया होगा। अब आइए बात करते हैं एक ही बात का प्रयोग बार बार ना किया जाए। नोट्स बनाते समय जनरली लोग क्या करते हैं, एक ही चीज़ का प्रयोग कई बार करते हैं। इससे भी एग्जामिनर आपके जो है रुष्ट होकर के आपको जनरल मार्किंग कर सकते हैं। फिर हमने लास्ट में लिखा है किसी की परिभाषा को अपनी भाषा में जरूर लिखें।
यानी आप ये कह लीजिए कि आप किसी भी राइटर की परिभाषा को लिख रहे हैं, उसके अलावा यदि आप अपनी परिभाषा लिखते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम आपसे पूछे लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं लोक मतलब होता है लोगों का, तंत्र मतलब होता है शासन, यानी जिसमें लोगों का शासन अपनी इच्छा अनुसार किया जाता है, उसी को हम लोकतंत्र कह सकते हैं। शायद अब्राहम लिंकन ने ठीक ही कहा कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ठीक इसी तरीके से आपको अपनी बातों का समापन करना चाहिए। और लास्ट में हमने लिखा है कि समापन करते समय कोटेशन से ही करने की कोशिश करें। यानी आप लास्ट में कोशिश ये करें कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें आप अपनी भाषा के साथ साथ लास्ट में आप जो किसी विद्वान की भी परिभाषा को जरूर लिखने की कोशिश करें। जैसे अगर हम यह कहें कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं वह शास्त्र, वह विषय जिसमें अर्थ के बारे में यानी मुद्रा के बारे में पढ़ाया जाता है, उसको आप अर्थशास्त्र कह सकते हैं। डियर गाइस, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।